हरे कृष्ण एवरीवन। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मेरा संघ इस्कॉन कटक की ओर से। आज के संडे प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति चरशाम नाम विष्णु चेत सुप्रणीत वाग्विरम चिरशाप्लुतं प्रभुपाद गत प्राणनाम भक्ति चरतम विष्णु श्रीमती गौर गोविंद स्वामी के नाम विष्णु कृष्ण भूतले श्रीमती भक्ति नाम सरस्वती गौर वाली चरिये निर्विशेषवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। ये गेट बंद कर दो ना वाला, आवाज आएगी। सभी का स्वागत है। आज लोग कम है, ऑफ कोर्स जैसे जैसे कोविड का फिर बढ़ेगा फिजिकल अटेंडेंस कम होती जाएगी, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। शिवम पर स्क्रीन करो शेयर श्लोक पहले वेदाभ्यास से। तो आज का हमारा टॉपिक है दी अपसाइड डाउन बनियन ट्री। एक ऐसा बनियन ट्री है, वट वृक्ष, बरगद का पेड़ जो उल्टा है। पेड़ की रूट्स नीचे होते हैं कि ऊपर होते हैं? हाँ, पर एक ऐसा पेड़ है दुनिया में जिसके रूट्स ऊपर है और ब्रांचेस नीचे हैं, जिसका वर्णन गीता के 15वें चैप्टर में है। साइलेंट, फोन साइलेंट रखो। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो वेदाभ्यास का लिंक है वो करो। अच्छा, आपने यहीं पे डाल दिया, ठीक है। ट्रांसलेशन डाला है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे साथ दोहराएंगे चैप्टर 15 वर्स 1। श्री भगवान उवाच, आप लोग फोन पे खोल सकते हैं चैप्टर 15 वर्स 1। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् चंदांशी यश पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। ठीक है, ट्रांसलेशन कर लो। 15 चैप्टर श्लोक 1। तो भगवान बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, इट इज सेड that there is an imperishable banyan tree that has its roots upwards and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. ठीक है, ऊपर कर दो वापिस श्लोक। तो भगवान बोल रहे हैं ऊर्ध्व मूलम, मूल मीन्स रूट्स। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको बोलते हैं कंदमूल, जैसे भगवान राम खाते थे कंदमूल जब वन में थे, है ना। तो मूल मीन्स रूट। तो ऊर्ध्व मतलब होता है अपवर्ड्स, ऊपर। तो ऊर्ध्व मूलम और अथा शाखम, अथा मतलब नीचे, तो शाखा नीचे की ओर है। और अश्वत्थम, तो वैसे तो अश्वत्थम का मतलब हो सकता है पीपल का पेड़ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कोड वर्ड लैंग्वेज है, तो ये बनियन ट्री कैसे है उसको हम देखेंगे। और प्राहुर अव्ययम, और ये क्या है? अव्ययम, ये व्यय नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। और इसके पत्ते हैं वैदिक हिम्स, है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, पर्णानी, इसके जो पर्णानी है, इसके जो पत्र है, इसके जो पत्ते हैं वो है वेदों के छंद। तो ये छंदांसी, जो छंद है वेदों के, जो काव्य है, जो हिम्स हैं, वो सब। यस्तम वेद सा वेदविद, जो इसको जान गया वो वेदों को भी जान जाएगा। पर बात यह है, इसको जानना बहुत कठिन है। समस्या ये है।
तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पीछे करो शुभम प्रो, जो हमारा पोस्टर है ना, एक क्लास का पोस्टर है, उसमें जो हमने फोटो डाला है, उसको खोलो 1 मिनट के लिए। तो आप इसका फोटो देखेंगे, भगवत गीता जिन जिन के पास है उसमें जो फोटोग्राफ्स बने हुए हैं उसमें से एक फोटो है ये। नहीं नहीं, ये नहीं, आप ये जो क्लास का जो पोस्टर है इसको खोलो और पीछे जाओ। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा अपना हाथ यूज करके आप लोग जूम कीजिए। आप देखेंगे कि राधा कृष्ण का फोटो है। राधा कृष्ण के नीचे यहाँ पे कहीं डिजायर लिखा हुआ है। डिजायर के नीचे ब्रह्मा जी बने हुए हैं। और ब्रह्मा जी जो है उनके नीचे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। उसमें ऐरावत है, इंद्रदेव है, अलग अलग देवी देवता हैं, मनुष्य है, गाय है ना, पशु पक्षी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये संसार का ही चित्रण है जिसको एक बनियन ट्री की तरह किया गया है। पर ये संसार क्या है? उल्टा बनियन ट्री। क्योंकि संसार में अक्सर चीजें उल्टी होती हैं। कई बार हमसे लोग पूछते हैं, प्रभु जी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम अच्छा काम करने जाते हैं तो बुरा क्यों होता है? या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? या अनहोनी क्यों हो जाती है? तो ये संसार का नेचर बहुत वियर्ड है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत गाए हैं, केशव तुआ जगत विचित्र। केशव, आपका ये जो जगत है बहुत विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन है। नहीं, संसार तो बहुत ऑड है, हम लोग खुद अपने एक्सपीरियंस में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्यों है, व्हाई इट इज लाइक दिस, और हम इससे कैसे इसको समझें। तो दोबारा श्लोक पे जाओ, शुभम, वेदा बेस पे। तो इसके बारे में भगवान अब और जानकारी देंगे। तो पहले इसको शुरू करने से पहले, तो अश्वत्थम, हाँ, स्व मतलब होता है संस्कृत में कल या भविष्य। तो और आ मीन्स होता है नॉट, है ना, नहीं। तो और थम मतलब स्थित। तो अश्वत्थम वैसे तो पीपल और बरगद जो है एक ही फैमिली के ट्रीज हैं, दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन यार डीपर मीनिंग ये है कि जो कल नहीं रहेगा, ना। स्व मीन्स टुमारो या फ्यूचर, और आ मीन्स नॉट टुमारो या नॉट इन फ्यूचर, और स्थित मीन्स रहना, यानी वन विच विल नॉट स्टे टुमारो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? स्व मीन्स टुमारो, भविष्य, आ मीन्स नॉट टुमारो, मतलब भविष्य में, भविष्य उसका नहीं है ज्यादा। और स्तंभ, स्तंभ का आ गया यहाँ पे थम, अश्वत्थम, थम, थम मतलब रहना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए हमें जब आचार्यों की कमेंट्री जब हम पढ़ते हैं डीपर, तो हमें समझ में आता है इसका क्या अर्थ है। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवत गीता इतना गहरा है कि कोई इसको पूरी तरह नहीं समझ सकता, फिर भी भगवान की कृपा से इसका सार समझा जा सकता है। तो इस अश्वत्थम जो है, ये बनियान ट्री से, तो अगर कंपेयर करना ही था मान लो किसी ट्री से, तो बनियान ट्री से क्यों किया भाई? हजारों लाखों प्रकार के बनियान ट्रीज हैं। कितने प्रकार के ट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण? कौन जानता है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज? अरे 10 लाख 20 लाख ऐसे थोड़ी ना होता है मतलब डबल कर दिया तुमने, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ। मतलब कोई आपसे पूछे तुम्हारे बच्चे कितने हैं, 4 8 ऐसे थोड़ी ना होता है कोई सब्जी भाजी थोड़ी ना है, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ। चलिए, और कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं, कौन जानता है? कोई जानता है कितने कितने वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हैं ट्रीज की एज पर पद्म पुराण? 20 lakhs, अमन प्रभु। 10 lakhs पक्का? चलो, एक्चुअली मैं खुद भूल गया, आई थिंक 20 या 10 में सही है। आई थिंक इट्स 20। इट्स 20। कोई चाहे तो बाद में चेक कर लेना ऑनलाइन में ना, लेकिन ये 20 ही है, 99% 20। तो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो क्यों बनियान ट्री से कंपेयर करना? अच्छा, एक दिलचस्प बात, बरगद का बरगद जिसको संस्कृत में वट वृक्ष भी बोलते हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, क्योंकि ये 5 सात्विक वृक्षों में से है। आप जानते हैं कौन कौन से वृक्षों को सात्विक बोलते हैं? वो तो हो गया। और नीम का पेड़ माना जाता है। बेल वैसे
मतलब कुछ जगहों पर है ऐसे रेफरेंस। केले का वृक्ष माना जाता है ना, इस प्रकार से। हालांकि केले में लकड़ी नहीं होती है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और चंदन तो मतलब चंदन का वृक्ष तो बहुत रेयर है ना, वो कहाँ सबको मिल रहा है। हमारे जब बैंगलोर हम बेस में थे ना, तो हमारे बेस में एक पेड़ लगा हुआ था जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा थी, पर आपको इसको काट नहीं सकता। ये कुछ होता है ना, सागवान वागवान क्या था उसका, एक वृक्ष था, एक वृक्ष बस, पहले कुछ था वहां पे। तो उसको आप काटने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आप उसको काट नहीं सकते। अगर आप उसको काटेंगे और तस्कर अगर किसी को बेचेंगे तो आपके खिलाफ कुछ केस हो सकता है। तो एनीवे, तो ये जो बनियान ट्री है, इसको अंग्रेजों ने ऐसा नाम क्यों दिया? किसी ने मुझे बहुत अच्छा, हाँ 2 मिलियन, थैंक यू कमिला बरू फॉर कंफर्मिंग, यस सही बताया था मैंने, और इन्होंने भी। ठीक है, तुलसी नहीं, तुलसी नहीं है वृक्ष में, तुलसी तो पौधा है। शमी हो सकता है, मैं भूल गया पांचों के नाम पर, ठीक है मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो उन पांचों में से अश्वत्थम या दोनों ही, बरगद और पीपल दोनों आते हैं इसमें। तो हाँ, तो एक बार दीनबंधु पुरो एक लेक्चर में बताए थे कि इसको बनियान ट्री क्यों बोलते हैं। तो जब अंग्रेज लोग भारत में आए, हिंदुस्तान में आए, तो बरगद का ट्री क्या होता है, बहुत विशाल होता है। जो लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, प्रभुपाद कई बार एक चीज बोलते हैं रेफरेंस में कि कोलकाता के बोटेनिक गार्डन में जो जाइगेंटिक ट्री था, बरगद का ट्री था, जो 1 एकड़ में फैला हुआ था, जिसकी डेथ 97 में हुई है, शायद 1997 में जाके वो पेड़ गिर गया। तो वो काफी सालों तक था वो, आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे। तो प्रभुपाद जी ने अपने टाइम पे से बहुत लिखा था, शायद 120 साल तक वो रहा है सब कुछ। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कितना विशाल वृक्ष है वो, नहीं 1 एकड़ में एक वृक्ष, 1 एकड़ समझते हैं, है ना? तो 1 हेक्टेयर से भी थोड़ा ज्यादा, इतना विशाल में एक वृक्ष। और बल्कि ऐसे और भी ट्री होते हैं, जैसे हमने डीवाईएस सेशंस में कई बार देखा है ना, जाइंट सिकुआ ट्रीज, है ना, सिकुआ ट्रीज होते हैं जैसे 250 फीट, और चौड़ाई में हो सकते हैं 30 फीट, इतने चौड़े ट्रीज भी आज भी है। तो जब ये अंग्रेज लोग आए भारत में, तो जो लोग मर्चेंट क्लास के लोग होते थे, जो कुछ सामान बेचते थे छोटा मोटा, वो लोग इस बट वृक्ष के नीचे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, है ना, क्योंकि पुराने जमाने में बाजार का कॉन्सेप्ट नहीं था, हाट का कॉन्सेप्ट था। बाजार और हाट में अंतर जानते हैं क्या, बताओ? दुकान होता था, तो दुकानें हाट में कोई भी आके लगा सकता है, और उसका टैक्स भी लेते हैं, जगह पर बैठा के बेच सकते, और उसका टैक्स भी है। ठीक है, पर आप एग्जैक्ट बात नहीं बता रहे हो। हाँ वो तो ठीक है, वीकली। देखो हाट मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम है, चाहे वीकली हो चाहे हफ्ते में 3 बार हो, उसी टाइम पे वो मिलेगा, अवेलेबल होगा। और बाजार का लेकिन ऐसा नहीं है, बाजार तो आपका 24/7 भी हो सकता है ना, मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं लाइक दैट। तो पहले हाट होते थे कि हाँ मंगलवार को यहाँ का हाट लगेगा, बुधवार को यहाँ का हाट लगेगा, इस प्रकार से। तो बाजार वर्ड एक्चुअली संस्कृत वर्ड नहीं है, ना ही हिंदी वर्ड है, ये पर्शियन वर्ड है। ये कॉन्सेप्ट बाहर से आया इंडिया में, है ना। तो एनीवेज, तो ये जो हाट लगता था या जो भी लगता था, तो ये लोग आके बैठ जाते थे। तो जो लोग ये ट्रेडिंग करते हैं उनको जाति के आधार पे बोलते हैं बनिया। आप जानते हो ना ये बात, बनिया क्लास, बनिया नाम नहीं सुना कभी आपने? अरे यार कमाल कर रहे हो, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे बहुत सारे नहीं होते वैश्य, बहुत सारे लोग होते हैं यार, आई थिंक अग्रवाल भी, बहुत सारे लोग जिनको बनिया बोला जाता है, नहीं मतलब मर्चेंटल कम्युनिटी। तो ये जो बनिया शब्द है, इसको अंग्रेज अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, और बनिया शब्द से बना है बनियान, या जैसे हम बनियान ट्री बोलते हैं, और उनको वो बैनियन ट्री बोलते हैं। तो आप कभी सोच रहे हो कि भाई वट वृक्ष बरगद कैसे बन गया बनियान या बैनियन ट्री? सो बैनियन इज मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ बनियान, एंड बनियान कम्स फ्रॉम द वर्ड बनिया। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो ये जो वट वृक्ष है, इसमें क्या होता है कि एक तो मूल जो है उसका, उसके जो ट्रंक है, और उससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, और उस शाखाओं से
कुछ नीचे गिरता है, देखा आपने, है ना? जो शाखाएं वर्टिकली गिरती हैं, अब ये शाखाएं जो वर्टिकली गिरती हैं, अगर ये जमीन पर टच हो गई, जो बड़ी हो गई, तो वो क्या करती है, पैरेलली भी अपना अलग जड़ बना लेती है। तो आप सोच रहे हो कि ये मेन वृक्ष है, पता चला 30 साल बाद चेंज ही हो गया, पता चला कि वो मेन बन जाएगा, समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है, इतना इंटरकनेक्टिविटी है, इस प्रकार का मैस है वो पूरा, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से शुरुआत है, कहाँ पे अंत है, एक बड़े ट्री में बहुत मुश्किल समझ पाना। तो इसी प्रकार से ये संसार भी इस प्रकार से है। ये भौतिक संसार जो है, ये पूरा कॉइल्ड अप है, ये मैस्ड अप है, और इसको समझ पाना बहुत कठिन है जो उसमें फंसे हुए हैं, है ना? जैसे एक उदाहरण है शास्त्रों में, जैसे स्पाइडर होती है, स्पाइडर का जो वेब होता है, क्या बोलते हैं ओडिया में स्पाइडर को? ठीक है, मतलब ठीक है, हिंदी में मकड़ी, मकड़ी का जो जाला होता है, उसको, उसमें कोई अगर फंस जाए, कोई मच्छर नहीं तो मक्खी, तो उसके लिए उससे निकलना बहुत कठिन है, नहीं? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम लोग सोचते हैं हाँ क्या है उसमें, ऐसे बना दिया, नहीं, उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स लगती है। डीवाइस जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, नहीं? पूरा उसमें उसके जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, वो एक सर्टेन रेशियो में बनते हैं, तभी वो इतना स्ट्रेंथ रहता है। तो जैसे एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर जो होता है, वो किसी बिल्डिंग को डिजाइन करता है या किसी वेब को डिजाइन करता है, इसी प्रकार से भगवान के ऐसा अरेंजमेंट है, नेचर का ऐसा अरेंजमेंट है कि उस स्पाइडर को वो कैलकुलेशंस करना आती है कि कितनी कितनी उसको उसको विड्थ रखनी है गैप्स की, है ना? सच अ जीनियस, हम लोग नहीं कर पाएंगे सामान्य तौर पे। तो वो स्पाइडर के लिए समझना आसान है कि कहां से कहां जाना है, किधर से कैसे निकलना है, लेकिन एक मच्छर मक्खी के लिए इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इसी प्रकार से इस संसार को प्रकृति ने, भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि हम लोग जो है फंसे हुए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार ऐसा क्यों हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी लोग कुछ भी कर जाते हैं, है ना? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैस। तो इसलिए बनियान ट्री से कंपेयर किया गया है। चलो नेक्स्ट श्लोक पे जाओ शुभम। तो 4 श्लोक हैं इसके बारे में 15 चैप्टर के शुरुआत में, जब भगवान इसके बारे में जानकारी देते हैं। 15.2 खोलो, नीचे जाके नेक्स्ट करके। तो और एक और बात जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो है वैदिक वैदिक ज्ञान। अब इसका क्या मतलब हुआ, अनम्यूट रखो, इसका इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या आप सोचो, ऊपर एक ऑप्शन है म्यूट करने का, क्या लगता है वो क्यों ऐसा बताया गया होगा कि पत्ते जो हैं वो वैदिक नॉलेज है, ऐसा क्यों बोला गया होगा? अगर आपको ये एनालॉजी देनी होती है, आप क्यों देते ऐसा, कुछ सोच समझ के देते ना। वाह नहीं भगवत गीता से इसका संबंध अभी डायरेक्टली नहीं है। चलो और कुछ गेस? नहीं, हाँ ये भी एक अच्छा तुक्का है लेकिन एक ठीक है, अच्छा है, इट्स अ गुड लॉजिकल थिंग टू से कि हाँ भाई पत्तों पे आप लिख सकते हैं और वैदिक चीजें लिखी हुई हैं, तो ओके ठीक है। और कुछ कोरिलेशन? जय, क्योंकि वो वैदिक नॉलेज बहुत वास्ट है। हाँ ये भी ठीक बात है, जैसे लाखों करोड़ों पत्तियां हो सकती हैं एक बड़े वृक्ष में, तो ऐसे वैदिक नॉलेज बहुत वास्ट हो सकती है। ओके ठीक है। हाँ, एक जो मुख्य कारण ये है कि जब पेड़ों से आवाज कैसे आती है, पेड़ आवाज कब करता है बताओ? ये सब मत बोलो कि भूत प्रेत कुछ भी थोड़ा नॉर्मल बातें यहाँ पे की जाए, पर वो जी भूत प्रेत जब बोलते हैं ये सब क्या? हाँ, जब हवा चलती है तो पत्ते फड़कते हैं ना, उनकी आवाज होती है, उनका मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही वैदिक जो नॉलेज है ये साउंड वाइब्रेशन से आता है, नहीं, इसको बोलते हैं श्रुति ज्ञान। जब गुरु शिष्य को सुनाता है और जब उसको श्रवण करता है तो वैदिक नॉलेज आगे बढ़ती है। तो ये साउंड को दिखाने के लिए कि वैदिक नॉलेज जो है वो श्रुति है, और पेड़ का एक ही पार्ट है जो कि साउंड के द्वारा आप उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, वो है लीव्स।
और कोई कर सकते हो क्या? थोड़ी ना तना हिलने लगेगा, मतलब नॉर्मल स्थिति में। अब कोई फनी वनी आ गया तो अलग बात है। और दूसरी बात है, बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व ऊपर है, यानी कि रूट ऊपर है। इसका ये मतलब है रूट से ब्रांचेस आती है, ब्रांचेस से रूट आता है। तो ये जो ट्री है इसका सोर्स किधर है? ऊपर की तरफ। ऊपर ऊपर मतलब कहाँ? अच्छा अच्छा, एक बात आया, कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे एक बहुत फेमस बाबा जी हैं जिनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा आप क्या ऊपर वाले बोलते रहते हो, है ना। उनका एक वीडियो आया था, उसमें बताया गया कि आप लोग करते रहते हो ऊपर वाला है, ऊपर वाला वहां पे है। तो ये पृथ्वी तो हमेशा घूम रही है ना। तो अभी आप जिसको ऊपर बोल रहे हो, है ना, 6 घंटे बाद वो ऊपर तो दूसरी दिशा में हो जाएगा, है ना। सही बात बोल रहे हैं वही प्रकार से कि आप बोलते हो कि ऊपर वाला है या भगवान है, जिस जो भी आप उसको बोलते हो, तो ऊपर वाला क्या करते हो? ऊपर वाला, ऊपर तो कोई डायरेक्शन जो है वो कोई फिक्स थोड़ी रहे, क्योंकि अर्थ तो रोटेट होती रहती है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा समझना चाहिए कि ये ऊपर मतलब ज्योग्राफिकली नहीं बोला जा रहा है कि भैया यहाँ से आप इतना माइल्स ऊपर जाओगे तो आप वैकुंठ पहुंच जाओगे। इट्स नॉट इन दैट सेंस। यहाँ जब हम ऊपर बोलते हैं इन द सेंस हायर कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये बहुत आसान है कि आप वैदिक स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करने लगो कि ऊपर वाला क्यों बोल रहे हो, ऊपर तो कोई भगवान नहीं है ये वो। ऊपर मीन्स अ हायर कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मुंशी प्रेमचंद तो बहुत बड़े आदमी थे, या सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े आदमी है, तो क्या आदमी बड़े, वो तो 5 फीट का आदमी है। तो बड़े मतलब उनके कद या उनके फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब उसके व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज, उसके अंदर कुछ स्किल्स, उसको हम एड्रेस करते हैं ना, है ना। जब हम बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बैट्समैन है, मतलब वो महान बैट्समैन है, ना कि वो फिजिकली बहुत बड़े हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, है ना कि वो कोई बहुत हाइट वाइज, फिजिक वाइज, या मान लो इवन धन दौलत वाइज बहुत बड़े व्यक्ति थे, नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि ऊपर वाला, या जब इस प्रकार से वैदिक स्क्रिप्चर्स में ऊपर वाला शब्द तो नहीं है, लेकिन जब बोला जाता है कि उच्चतर लोको, हायर प्लैनेट्स, ऊर्ध्व लोक, तो इसका मतलब होता है हायर रियल्म्स, कॉन्शियसनेस वाइज जो लोग हायर है, इसका ये अर्थ होता है। तो अगर आपको कोई बाबा जी के फॉलोअर अगर आपको परेशान करें तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर हाँ, तो इसका रूट जो है वो ऊपर की तरफ है। तो हमने जो पिक्चर में देखा था, ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर दिखाया गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वयं मतलब सेल्फ, और भू मतलब मैनिफेस्ट होना, प्रदर्शित होना। तो ब्रह्मा जी के कोई माता पिता नहीं है। तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इफ गॉड क्रिएटेड एवरीवन, हु क्रिएटेड गॉड? ये क्वेश्चन आता कई बार, नहीं। अगर सबको भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है ना? तो देखो, सबसे पहले जीव है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का कोई माता पिता नहीं है, उनको किसी ने नहीं बनाया। लेकिन वहीं ये भी डिस्क्रिप्शन आता है कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल निकला है, वहां से वो आए हैं। तो क्या होता है, भगवान विष्णु को कैलकुलेट नहीं किया जाता है इस संसार की कैलकुलेशंस में। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयंभू है, क्योंकि भगवान विष्णु का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है, और स्पिरिट नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना क्लेन्यम वेदयंती आपो ना शोषयति मारुतः। स्पिरिट जो होती है, आत्मा जो होती है, ना उसका कोई जन्म है ना मृत्यु है, ना उसको काट सकते हैं ना उसको जला सकते हैं, है ना। ना जायते वा म्रियते वा कदाचिन, उसका कोई जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, है ना। तो ये जो लॉज होते हैं क्रिएशन के, टाइम के, स्पेस के, मैटर के, ये मटेरियल वर्ल्ड में लागू होते हैं, बट स्पिरिट की प्रॉपर्टी में वो लागू ही नहीं होता। इस कारण से स्पिरिचुअल रियल में, स्पिरिचुअल नेचर में आप वो टर्म्स यूज नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं कि जब दुनिया में कोई नहीं था तो भगवान थे, है ना। ये जब हम बोलते हैं तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड का बोलते हैं, भौतिक संसार का बोलते हैं। लेकिन जो भगवान का जो रियल में है, जो भगवान जिस नेचर में रहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड, है ना, वैकुंठ, वैकुंठ जो है वो स्पिरिचुअल है नेचर में, यानी वहां पे कुछ मैटर नहीं है। तो जब चीज स्पिरिचुअल है तो उसकी कोई शुरुआत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पिरिट का तो ना कोई जन्म है ना मृत्यु है। इसलिए वैकुंठ में कोई क्रिएशन नहीं होता।
देयर इज नो क्रिएशन, है ना। ऐसा कभी नहीं था कि भगवान ने आपको बनाया, ऐसा कभी नहीं था, हमेशा से आप रहे हो और भगवान भी हमेशा से रहे। देयर इज नो क्रिएशन ऑफ स्पिरिट, क्रिएशन होता है मटेरियल वर्ल्ड का। ये ब्रह्मांड बनता है, चलता है, बिगड़ता है, खत्म होता है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड बनते खत्म होते हैं, पर आध्यात्मिक जगत ना बनता है बस, वो चलता है बस ना खत्म होता है, उसमें ये है। तो इस कारण से जब कोई बोलता है कि वो क्रिएटेड गॉड, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड बाय डेफिनेशन मींस, है ना, पर्सन हु इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो जब स्पिरिट है वो, तो हाउ इट कैन बी क्रिएटेड, तो वो लॉज वहां पे लागू नहीं होते। हाँ, भगवान कैसे चलते हैं? हाँ, उनका इस तरह का साइकिल नहीं है, जैसे हमारे शरीर का 6 प्रकार के साइकिल, हमारे शरीर 6 प्रकार के चेंजेस से जाता है। कौन कौन जानते हैं? गीता में पढ़ा सबने, 6 चेंजेस इन अ मटेरियल बॉडी। कोई पढ़े? कोई नहीं पढ़ा? वाह, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आप खुद सोचो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तब से लेके कोई नाना जी की डेथ होती है। तो बाय द वे, हमारे एक डिवोटी यहीं पास में जो रहते सार्थक, उनके नाना जी का डेथ हुआ कल सुबह, तब उनके लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट में उनका नाम लेकर। तो हाँ, ये तो जीवन का सत्य है। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं? हाँ, अवस्था वो सब ठीक है, मतलब उसको कैसे आप टेक्निकली क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिफाइड करिए उसको। फिर तुम इंग्लिश में बोलने लगे बात ट्रांसलेट मत करिए उसको हमको भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, ऐसी बात नहीं है, आप उसको ट्रांसलेट मत कीजिए, आप उसका अर्थ समझाइए। ये तो प्रकार, इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए प्रभुपाद जी का बुक्स, है ना। प्रभुपाद जी का पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही बीच बीच में हवा में निशाना मारते रहेंगे। तो सबसे पहले होता है बर्थ, पहले बर्थ होगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है बॉडी, नहीं उसके बाद बॉडी जो है अपने पीक पे पहुंचता है, नहीं, जैसे यूथहुड जो है वो पीक है, नहीं, उसके बाद होता है बाय प्रोडक्ट्स, उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। किसी भी साइकिल में भी ऐसे ही होता है ना भाई, मान लीजिए कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो भी इस प्रकार से होता है ना। या कोई, अभी कल विराट कोहली ने अपना कैप्टनसी छोड़ दिया है ना, तो कोई क्रिकेटर के करियर में भी ऐसे होता है, एक समय आता है जब वो बहुत पीक पे होता है ना, वो अपने टीममेट्स को बनाता है, नहीं, इसी प्रकार से एक मनुष्य, छोटा बच्चा था, वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो अपने पीक पे था, फिर उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फिर ड्विंडल, फिर धीरे धीरे क्षय होने लगता है शरीर, है ना। अभी क्या है, शरीर ऊपर जा रहा था, अब शरीर झुकता है, पीठ झुकना शुरू हो जाती है ना, नीचे होता है, ग्राफ नीचे जाता है, और फाइनली डेथ। ये 6 चेंजेस हैं किसी भी मटेरियल बॉडी में। तो हाँ, जो आध्यात्मिक शरीर में ये चेंजेस नहीं होते, इसलिए आप देखते हैं जब महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो इतने भगवान की उम्र हो गई थी, भगवान के पर पोते थे, ना केवल पोते, भगवान कृष्ण के उस समय पर पोते भी थे, बट भगवान ऐसे लग रहे थे मानो कि 16 साल का कोई युवक हो, क्योंकि उनका बॉडी स्पिरिचुअल है ना। जैसे हनुमान जी है, शिव जी है, वेद व्यास है, नारद मुनि है, दे हैव स्पिरिचुअल बॉडी, इसलिए दे लुक यंग, इवन बिकॉज आत्मा का स्वरूप होता है नव यौवनम च, आत्मा बूढ़ी नहीं हो सकती। इसलिए कई बार लोग जो बोलते हैं फलाना बाबा जी भगवान है, और फलाना मैया भगवान है, और फलाना चच्चा भगवान है ना, जो भी है, तो फिर उनका बॉडी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। गॉड कैन नॉट बिकम ओल्ड, अगर वो भगवान है तो उनका शरीर नव यौवन ही रहना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण का था, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु का था, भगवान राम का था, वामन, किसी भी अवतार का, भगवान का शरीर जो है वो भौतिक लॉस के द्वारा बंधन नहीं हो सकता। चलो, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है, जिनको स्वयंभू बोलते हैं, वो सबसे ऊपर है। तो वो जो है वो इस पूरे वृक्ष के रूट है ना। लेकिन ब्रह्मा जी का भी एक रूट है ना, ब्रह्मा जी का भी एक रूट है, क्या है, अभी हमने चर्चा किया, गर्भोदक्ष है विष्णु, है ना, जो कि साक्षात विष्णु है, यानी कि उनको तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इस कैलकुलेशन में, तो वहां से शुरू होता है।
तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जिसकी जैसी इच्छा है पुरानी, जिसके पुराने पुराने जो इम्प्रेशंस हैं उनके माइंड में, सटल बॉडी में, उसके अनुसार वो अलग अलग स्पीशीज को बनाते हैं और उन स्पीशीज में उनको डाला जाता है। इसको बोला जाता है सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब होता है प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग मतलब होता है सेकेंडरी क्रिएशन। जैसे मान लो आपको एक घर बनाना है, तो प्राइमरीली आपको चाहिए, आपको गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, नहीं, पहले तो ये सब चाहिए, और फिर ये सब आ गया तो फिर आप किसी ठेकेदार को नहीं तो किसी को देकर फिर एक आप अरेंजमेंट बना सकते हो, है ना। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे ये यूनिवर्स बनता है, वो ब्रह्मा जी नहीं बना सकते, उनकी एबिलिटी के बाहर है, वो भगवान उनको प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग वो ब्रह्मा जी करते हैं उन, जैसे मान लीजिए आपके पास ईंट है, सीमेंट है, सब कुछ है, तो आप एक दीवार बना सकते हो, है ना। अगर वो होगा ही नहीं तो कहां से बनाओगे। तो वो उसकी भी बनाने की बुद्धि भगवान उनको देते हैं, लेकिन भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, भगवान विसर्ग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो काम ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये है उसका मूल। चलिए, तो सेकंड श्लोक में नीचे करिए ट्रांसलेशन में, शुभम क्या ट्रांसलेशन। तो सेकंड श्लोक में बोल रहे हैं, द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to be the fruitive actions of human society. तो बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बनियान का जो बड़ वृक्ष होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें ब्रांचेस गिरती है नीचे की तरफ, नहीं, तो इस प्रकार से इसकी भी जो ब्रांचेस है ऊपर और नीचे जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब, वो ब्रांच से हम क्या कर सकते हैं, बचपन में खेल खेलते थे पेड़ के ऊपर, कोई खेले हो गेम, क्या करते थे ब्रांच पे, हाँ, तो ब्रांच से आप क्या कर सकते हो, ऊपर या नीचे जा सकते हो ना, साइड वाइज आप उसको यूज कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए, नहीं, वो एक मीडियम है। तो ये जो ब्रांचेस हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को ऊपर नीचे ला सकते हैं, जो क्या है, तीन गुण है, त्रयगुण विषया वेदा। तो आप सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, जैसे आप काम करते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी आप जो करते हैं वो इन तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित है। और जैसी भी आप चॉइस लेते हैं उसके अनुसार आप थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जाते हैं, है ना। तो अब आपके ऊपर है आप कौन से गुण में रहते हैं, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे जाएंगे। और इसकी जो ट्विग्स हैं, ट्विग्स मतलब जो पतली पतली जो डालियां हैं, एकदम पतली पतली, है ना, मतलब जो जस्ट पत्ती के जस्ट नीचे रहती है, वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसके इंद्रियों के लिए जो इंद्रिय विषय है वो उसको मिले, अच्छा खाना पीना, देखने के लिए उसे जो चाहिए वो प्राप्त करना चाहता है। और बता रहे हैं कि हाँ, और ये जितने भी रूट्स है, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ बंधा हुआ है, ये सब कुछ बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है, बाय द फ्रूटिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन। जैसे मनुष्य कार्य करता है, मनुष्य पूरे मानव सब मिलके जैसे कार्य करते हैं, उससे वो बंधा हुआ है। तो जैसे हमने डायग्राम में देखा था, चलो नेक्स्ट श्लोक में क्लियर हो जाएगा वैसे। और हाँ, आगे करो, थर्ड और फोर्थ, आई मीन थर्ड और फोर्थ एक साथ में है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, ट्रांसलेशन पे जाओ नीचे। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, and where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Therefore, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything began, and from whom everything has extended since time immemorial. भगवान बोल रहे हैं इस वृक्ष को कोई समझ नहीं सकता, बैठ जाओ, इस वृक्ष को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता ये कहां से शुरू हुआ, और कोई नहीं जान सकता कि इसकी फाउंडेशन क्या है। तो जैसे हमारे साइंटिस्ट, हम लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड कब शुरू हुआ। आजकल साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं, कितने साल, 4.32 बिलियन ईयर्स, क्या बात कर रहे हो, और ज्यादा,
केवल बिलियन में कि ट्रिलियन में है? केवल बिलियंस में अभी तक। अच्छा, मतलब उतना ही सिंगुलरिटी जो मतलब कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। नहीं, आप मिल्की वे का बोल रहे हो कि पूरा बता रहे हो? पूरा केवल बिलियन में चल रहा है अभी तक? ओहो हो, बहुत पूछे हैं अभी तो। ओके ओके, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल हमारे कुछ साइंस एंथुसियास्टिक डिवोटीज उनका कहना है कि बिलियंस में ही अभी कैलकुलेशन चल रही है। लेकिन वो कितना भी पता कर ले, दे विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिनेरियो। तो शास्त्र तो हमको बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो आयु होता है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स होता है, और ये ब्रह्मा जी का 51st ईयर है। तो ऑलमोस्ट 156 ट्रिलियन ईयर्स हो चुके हैं जब ब्रह्मा जी वॉज फर्स्ट बॉर्न, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या होता है, यूनिवर्स में बार बार प्रलय होते रहते हैं। तो हो सकता है कि मुझे किसी ने बताया था कि एक साइंटिफिक थ्योरी जो बताती है कि 2 ट्रिलियन ईयर्स तक भी पहुंच सकता है, जो जब ये थ्योरी जब शुरुआत हुई थी चीजों की। तो जो भी है, हो सकता है 2 ट्रिलियन ईयर्स पहले कुछ प्रलय आया हो, थिंग्स लाइक दैट, व्हाटएवर। पर इसका कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। और हम लोग तो छोड़ दो, देवी देवता भी नहीं कर सकते। साक्षात ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ था भगवान विष्णु के कमल से, तो ब्रह्मा जी जो थे उनको बुद्धि थी पर वो स्मृति नहीं थी। दोनों में अंतर जानते हैं? बुद्धि और स्मृति में क्या अंतर है? बुद्धि मतलब होता है, हाँ, नॉलेज या विजडम, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन थिंग्स। और स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, है ना। तो मतलब वो गजनी के आमिर खान की तरह थे। तो गजनी आमिर खान को आपने देखा है ना, उसको सब पता था जो नॉर्मल लोग को, मतलब कैसे, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, उसको पता था कैसे कार चलाते हैं, उसको पता था बहुत सारी चीजें, बट उसको रिमेम्बरेंस नहीं थी कि मैं कौन हूँ, है ना। या क्या नाम था उस हीरोइन का बेचारा जिसको मार दिया? ओके, एनीवे, कल्पना, कौन कल्पना कौन थी, है ना, थिंग्स लाइक दैट। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी जब उनको कॉन्शियसनेस आई, तो वो उनके अंदर बुद्धि सब थी कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन जीना है, लेकिन वो कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता था। तो ब्रह्मा जी चारों ओर देख रहे हैं और ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, घोर अंधेरा है। सोचो, आपका जन्म हुआ और आप पूरी तरह से व्यस्क हैं, आप पूरी तरीके से मैच्योर हैं, लेकिन ना आपके माता पिता हैं, ना कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। बस नीचे ये एक डोर टाइप की दिख रही है, वायर टाइप की। तो ब्रह्मा जी ने पहले बहुत देर तक इंतजार किया, आवाज लगाई, कुछ नहीं आया, तो फिर उन्होंने नीचे गए। तो उसमें वो नीचे उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। कब तक ट्रैवल किया? 1000 ईयर्स नहीं, 1000 सेलेस्टियल ईयर्स, 1000 दिव्य युगों तक, सालों तक उन्होंने ट्रैवल किया, मतलब करोड़ ऑफ ह्यूमन ईयर्स। करोड़ों साल तक आप चल रहे हो, नीचे जा रहे हो, जा रहे हो, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो थक गए। उनका इसका कोई अंत नहीं है, ये कमल कभी खत्म नहीं होगा, ये कमल तो उनको पता नहीं था, ये वायर जो है कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो उन्होंने कहा वापस चले जाओ जहां से आए थे। तो वो बेचारे वापस गए। तो वापस जाके वो सोच रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर उन्होंने ध्यान पूर्वक मेडिटेशन करना शुरू किया। तो जब उन्होंने मेडिटेट किया तो उनको टप की आवाज आई, मतलब जो पानी गिरने की आवाज आई। तो पानी गिरता ना, टप 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 ऐसे आवाज आती है ना, तो उससे उन्हें ध्यान आया कि मुझे तप करना चाहिए, मुझे तपस्या करनी चाहिए। उस तप से उन्होंने ये मैसेज लिया कि मुझे शायद तप करना चाहिए। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, है ना। तो जो भागवतम आती है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंती सूरया। तो कैसे पहली बार जो है ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया, इस प्रकार से। तो ये ब्रह्मा जी जो है, ये भी उसको नहीं जान पाए, तो हम और आप क्या चीज है, हम लोग कैसे समझ सकते हैं। और लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन हमें दृढ़ता पूर्वक क्या करना पड़ेगा, इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। इस बड़े वृक्ष को हमको काटना है। ये ऐसा वृक्ष जिसको हम जानते ही नहीं, जान इसकी शुरुआत कहाँ है, अंत क्या है, हम उसको कैसे काटेंगे? बोल रहे हैं विद डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब वैराग्य से। और इसके लिए, और इससे क्या होगा, हम ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहां से हम दोबारा इसके झंझट में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप शुभम प्रभु खोल दो स्लाइड शो,
वहां से बताता हूं मैं। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स मेक इट लिटिल सिंपलर। तो बात ऐसी है कि हम जो कुछ कार्य करते हैं तो उसके अच्छे बुरे कुछ परिणाम आते हैं। अब उन परिणामों को हमें लेना पड़ेगा, और फिर हम उन परिणामों को जब लेने जाएंगे फिर हम कुछ अच्छे बुरे काम कर देंगे। समझ में आ रहा है? इट इज लाइक, अगर आपने मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं और आपको हर महीने कुछ इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और मान लीजिए आपको वो इंटरेस्ट लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। मान लीजिए एटीएम कार्ड वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है ना, आपको जो है पैसा उठाने के लिए वहीं जाना पड़ता है इस तरीके से। तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। और मान लीजिए आपने कुछ लोन लिया हुआ है, तो लोन की ईएमआई चुकाने के लिए भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी बात है, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, आपको दोबारा कुछ काम करना पड़ेगा उसको प्राप्त करने के लिए, और फिर आप दोबारा जो रिएक्शन को आप लेंगे तो फिर दोबारा एक नया रिएक्शन बन जाएगा। तो ये कि चेन रिएक्शन है जो चलती जाती चलती जाती चलती जाती है। तो इस प्रकार से हमारे कर्मों का कोई हिसाब नहीं है कि कहां से शुरू हुआ। इसलिए शास्त्र बोलते हैं अनादि कर्म फले, है ना। व्यक्ति के इन कर्मों का, इन कर्म फलों का अनादि, आदि मतलब होता है क्या? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग है, शुरुआत। जैसे हम बोलते हैं आदि मानव, और अनादि मतलब अन मतलब नॉट, है ना। यानी इन कर्म फलों की कोई शुरुआत ही नहीं, हमको पता ही नहीं कितना हिसाब है। अब सोचो इस ब्रह्मांड में हम लोग 155 ट्रिलियन ईयर से यहाँ पर है। मतलब सोचो ट्रिलियन कितना जीरो होता है पता है? क्या बात कर रहे हैं यार, 12 जीरो था कल तक, तो चेक करो चेंज हो गया क्या ट्रिलियन? चेक करो कितना होता है, 12 होता है मेरे हिसाब से। तो सोचो हम लोग 10-20 साल के शरीर में है, 20-25-30 साल से हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा जीवन जीने वाले हैं, है ना। इतना बड़ा जीवन हम लोग सोचते हैं हमारा बहुत जीवन है, बहुत कुछ अभी तो जीवन में पाना है, ये करना है वो करना है। हम लोग इतने समय से इस ब्रह्मांड में है, 12 जीरो है ना। हाँ वही मैंने कहा यार ये क्या हो गया ट्रिलियन चेंज ही हो गया। हाँ तो फिर और ये तो इस ब्रह्मांड में, ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं। हम सोचते हैं हमारा सूरज कितना बड़ा है, सूरज को देख के चांद को देख के हम देखते रहते हैं। ऐसे अनंत कोटि चांद तारे घूम रहे हैं संसार में, इतने सूरज है, इतने चंद्रमा है कि इनकी कोई गिनती नहीं है, इतने यूनिवर्स हैं। बल्कि हमारा जो ब्रह्मांड है इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। क्योंकि हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं, और जो ब्रह्मा है उनके 8, 12, 16, 64, 1000, 10,000, 1 करोड़ ऐसे मुख भी होते हैं। So they are so huge. क्यों काटेंगे भाई? यूनिवर्स का एज जो बोल रहे थे, आप 2021 में उनका रिसेंट आया है कि वो 4 बिलियन से बढ़ के वो 13 बिलियन हो गया है। बहुत बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बढ़ना है अभी बहुत दूर जाना, अभी बहुत दूर है दिल्ली। तो कहने का तात्पर्य है कि यस, so this is such a huge creation, इसका कोई मतलब हम इसको फैथम नहीं कर सकते हाउ ग्रेट दिस क्रिएशन इज। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं आप ये मत सोचो कि आप कैसे इस सृष्टि को समझोगे और इससे निकलोगे, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप क्या करो, आप पतली गली से निकल लो। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब अटैचमेंट क्या होता है? हाँ, मान लीजिए आप अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार है। अब भाई भैया वो पागल टाइप के लोग हैं, कुछ भी करते रहते हैं, है? अब आप सोचो नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ मैं परिवर्तन लेकर आऊंगा, यहाँ मैं इसको स्वर्ग लोग बना दूंगा। तो आप कितने भी हाथ पैर मारते रहो कभी स्वर्ग नहीं बनेगा और आप और मारे जाओगे नहीं। इसलिए अक्लमंदी है, जो प्लेन जा रहा है उसमें चुपचाप टिकट मिले तो ठीक है, नहीं तो पहिए में बैठ के निकल लो, नहीं। तो इसी प्रकार से पहले हमको संसार से थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा, तभी हम इस संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब डिटैच होने का क्या मतलब है? क्या छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार? नहीं, अगर आप हरिद्वार चले भी जाओगे तो भी डिटैच नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम संसार की नहीं है, प्रॉब्लम है मन। ये जितना भरा हुआ है वो हमारे मन में भरा हुआ है। हमारे ब्रेन्स में इतनी कैपेसिटी है कि सारी दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरी है उसकी सारी किताबों में जितना ज्ञान है उससे भी ज्यादा एक व्यक्ति सीख सकता है।
ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है। तो सोचो कितना ब्रेन में कुछ भरा हुआ है, इतने सारे दुनिया, इतने सारे जीवन का क्या क्या जानकारी भरी हुई है। तो इसलिए मन से ही जीतना, मन से विजय प्राप्त करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। इसलिए जो मन को विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं उनको मुनि बोलते हैं। नारद मुनि, पर्वत मुनि, बड़े बड़े मुनियों का नाम सुना होगा। तो अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड आगे करो शुभम। तो इसको सिंपल तरीके से बताया गया स्क्रिप्चर में ऐसे, इसको बोलते हैं चतुष्पुरुषार्थ। पुरुष मतलब मैन। हाँ वो तो है ही ऑफ कोर्स हिंदी में। नहीं, ओके ठीक है। पुरुष मतलब होता है संस्कृत में एंजॉयर। तो आप बोलोगे ये बढ़िया यार, संस्कृत वाले लोग तो बाइज्ड हैं। और स्त्री मतलब क्या है, ये शक्ति मतलब क्या है, तो वो होता है टू बी एंजॉयड। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हम में से कोई भी संस्कृत के टर्मिनोलॉजी में पुरुष नहीं है, हम सब शक्ति हैं। पुरुष एक ही है जो सच में इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सकता है, तो वो है श्री कृष्ण। और कोई उस डेफिनेशन से पुरुष नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर पाए। हम में से कोई इंडिपेंडेंट है क्या? अगर अभी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो क्या हम अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग सब लोग डिपेंडेंट है। तो पुरुष का अर्थ होता है वन हु इज द एंजॉयर। लेकिन इस संसार में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सब पुरुष बनना चाहते हैं, चाहे सो कॉल्ड मैन हो चाहे सो कॉल्ड वुमेन हो, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय। नो वन वांट्स टू हेल्प अदर्स टू एंजॉय, एवरीवन वांट्स टू बी द एंजॉयर हिमसेल्फ। तो ये जो पुरुष हम जैसे बनना चाहते हैं या हम जिस रोल में हम लोग आ गए, हम बन तो नहीं पाएंगे। तो हमारे चार अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब हाँ, चार गोल्स होते हैं, है ना। जैसे आप, हम सामान्य तौर पे अर्थ मतलब होता है लक्ष्मी, पैसा, है ना। अर्थशास्त्र, आर्थिक स्थिति सुना होगा आपने। तो हम पैसा क्यों कमाते हैं, किस लिए? आप पैसा क्यों कमा रहे हो? हाँ, हम सोचते हैं इससे हमको एंजॉयमेंट मिलेगा, इससे हमको हैप्पीनेस मिलेगा। तो अर्थ वो माध्यम है जिससे हमको आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। उससे हमें आनंद प्राप्ति होगी। तो ये चार पुरुषार्थ हैं, बोल रहे हैं शास्त्र, कि तुम्हें एंजॉय करना है संसार में तो ये चार काम करो। पहला है धर्म। धर्म मतलब यहाँ पे हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। कुछ आप हमारे नियम मानो, कुछ हम आपको चीजें बता रहे हैं उसको फॉलो करो। जैसे भारत में आप रहते हैं, तो भारत में अगर आपको हंसी खुशी रहना है तो यहाँ का कुछ ड्यूटीज है आपको पालन करनी पड़ेंगी, कुछ नियम कायदे पालन करने पड़ेंगे। नहीं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मानना पड़ेगा ना। अगर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेगा, क्या उसको भारत की सरकार चैन से रहने देगी? हाँ, कोई क्रिमिनल है या मान लो कोई भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्या उसको सरकार चैन से रहने देगी, पुलिस रहने देगी? नहीं। तो ऐसे ही प्रकृति आपको शांति से रहने नहीं देगी अगर आप इन धर्मों का पालन नहीं करोगे। तो पहले धर्म को पालन करो। तो धर्म का पालन मतलब क्या है? सामान्य तौर पे कि संसार में सब लोग जो होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, है ना। कैसे मेरे इंद्रियों को आनंद मिले। तो शास्त्र बोलते कोई बात नहीं, आनंदमय अभ्यासात, हम तुम्हें आनंद का मार्ग ही दिखाएंगे, तुम हमारे पास हो जाओ। तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो हाँ, मैं जो है, मैं बहुत सुंदर पत्नी चाहता हूँ, ठीक है, 16 सोमवार का व्रत करो। 16 सोमवार का व्रत करोगे आपको सुंदर पत्नी मिलेगी। और इट वर्क्स एक्चुअली, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और आपको चाहिए, मान लीजिए बहुत अच्छा पति चाहिए, तो भी आप 16 सोमवार का व्रत करो या कात्यायनी व्रत करो। या मान लीजिए आपको जो है आप जो है बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो आप लक्ष्मी देवी की आराधना करो। आप फलाना काम करना चाहते हैं, अब ये करो। आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, आप सूर्य देव के पास जाओ। तो बहुत सारे नियम कायदे बताए गए, इसको बोलते हैं कर्म कांड। इस सेक्शन को बोला जाता है कर्म कांड। वेदों में 3 चीजें हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। आप इस्कॉन में या किसी भक्ति मूवमेंट में जब आते हैं तो आपको मोस्टली उपासना कांड सिखाया जाता है, हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड। लेकिन सामान्य तौर पे जनरल पीपल विल नॉट डू दिस, दे विल डू कर्म कांड।
कर्मकांड मतलब क्या है? इट्स लेन देन। आप कुछ करो आपको कुछ मिलेगा, आप ये व्रत करो आपको ये मिलेगा। अगर आपने गलती कर दी तो मिलेगा तो छूटो, जो है वो भी चला जाएगा। इट्स लाइक अ ट्रांजेक्शन। तो सामान्य तौर पे जो लोग होते हैं उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम भगवान हैं, भगवान से हमको प्रेम करना चाहिए, हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें लोग जनरली नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि हाँ इमीडिएट रिजल्ट होना चाहिए। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे करोड़ों करोड़ों देवी देवता क्यों है आपके पास? क्योंकि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनको मैनेज करने के लिए भैया एक यूनिवर्स में एक आदमी तो चाहिए ना कम से कम हेड। कितने ब्रह्मांड है, कितने प्लैनेट्स हैं संसार में बताओ? अनंत है। तो भाई कम से कम 30-40 करोड़ देवी देवता नहीं होंगे तो कैसे मैनेज होगा इतना बड़ा गवर्नमेंट? तो लोग सोचते हैं कि इंडिया में सारे देवी देवता है, नहीं। सूर्य देव सूर्य लोक में रहते हैं, 95 मिलियन माइल दूर रहते हैं, उनका अलग अपना लोक है, उनका अलग काम झाम चल रहा है। ठीक है, तो वो जब हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता है तो वो सारा ब्रह्मांड को मिला के है। तो बहुत बहुत कम है ये तो, इतने बड़े ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए, पर उनके पास देवी शक्ति है, वो मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, तो इस संसार में हम सामान्य तौर पे कर्म कांड के प्रति लोग की ज्यादा रुचि है। आप किसी सामान्य व्यक्ति को बोल दो आप ये पूजा कराइए आपको ये मिलेगा, है ना? नहीं तो आप सामान्य देखिए, हिंदू धर्म में भी देखिए, बहुत सारे लोग जो है फलाना धाम जाते हैं, फलाना नदी में स्नान करते हैं, फलाना यज्ञ कराते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। इसको कर्मकांड बोलते हैं। तो ये होना भी अच्छा है, कम से कम नास्तिक होने से अच्छा है कि व्यक्ति कर्मकांडी हो, है ना? वो बुरा नहीं है, पर ये बहुत हाईएस्ट लेवल भी नहीं है। इट इज नॉट द हाईएस्ट लेवल। तो व्यक्ति धर्म क्यों करता है? ताकि वो अर्थ की प्राप्ति करे, है ना? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मन का, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और आगे क्या है भूल गए, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। नेक्स्ट लाइन क्या है? तो फर्स्ट लाइन में बहुत तारीफ की गई, सेकंड लाइन में क्या चाहिए? पॉइंट की बात क्या है? निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्व कार्येषु, मेरे सारे कार्य हमेशा निर्विघ्न हो। तो देयर इज ऑलवेज अ डीलिंग, तो चाहे भगवान से हो चाहे देवी देवताओं से हो। तो इसको बोला जाता है कर्मकांड। तो ये होना भी ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड ओनली। लेकिन ये धर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अर्थ का प्रयोजन होता है। जब अर्थ नहीं मिलता तो व्यक्ति फिर थोड़ा, अरे बहुत हम मंदिर गए, यहाँ माथा टेका, वहां नारियल फोड़ा, वहां स्नान किया, कुछ नहीं मिल रहा है ये कुछ, ये हमारे भगवान सुनते ही नहीं है हमारी। कोई बात नहीं, मार्केट में एक नए बाबा जी आए हैं, ये 100% रिजल्ट देते हैं। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये करना है, ये करना है, इतना डोनेशन देना है, यहाँ पे ये विभूति खाना है, खाना है, बढ़िया रिजल्ट आता है। तो सारा फिर जितने कर्म कांड है वो स्वैग हो जाता है, यहाँ से वहां पहुंच जाता है। क्योंकि कर्म कांड में व्यक्ति की भगवान के प्रति देवी देवता के प्रति कोई प्रेम नहीं है, वो केवल एक इंटरेस्ट है। तो यहाँ से नहीं मिल रहा तो कहीं और से मिलेगा। तो ये एक, इसको काफी बहुत भारी शब्दों में निंदा की गई है शास्त्रों में, बट ठीक है, एटलीस्ट वो आज हमारा विषय नहीं है। तो ये है अर्थ आधारित पूजा पद्धति। तो ये है अर्थ। तो व्यक्ति अर्थ कमाता है। अर्थ किस लिए कमाता है? ताकि क्या करोगे? आपका बहुत सारा पैसा होगा तो क्या करोगे? हाँ, आपकी जो इच्छा है, कामनाएं, उनको आप पूरा करोगे। तो धर्म अर्थ काम, जितनी उसकी इच्छा है वो पूरी करना चाहता है ना? और अर्थ करने से उसको मिलता है, और अर्थ वो करता है धर्म से। तो इस प्रकार से सोसाइटी चलती है, धर्म अर्थ काम। तो ऐसा वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बीच में फ्रस्ट्रेट होता है, फिर करता है ना? वो युवावस्था में एंजॉय करता है, फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, फिर शादी करता है, थोड़ा साल मजे में रहता है, फिर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत मजा आता है, फिर वो बच्चे परेशान करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होता है। तो ऐसा चलता रहता है, एंजॉयमेंट फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है। फिर आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, बिल्कुल जब अब उसे लगता है कि अरे यार अब तो ना गुलाब जामुन में टेस्ट रहा, क्योंकि डायबिटीज हो गया है, ना तो पति पत्नी जो है सुंदर रहे, है ना, वो सब चला गया। तो सारी जो इंद्रिय तृप्ति, अब उसमें कोई शक्ति नहीं रह जाती, उसमें उसका डिस्टेस्ट आ जाता है। तब वो सोचता है अरे ये सब मुझे छोड़ देना चाहिए, सब में कुछ नहीं है। तो ये जो भावनाएं होती है मोक्ष, मोक्ष मतलब भौतिक सुख और दुख से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। अब मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ भाई, माफ कर दो मुझे, है ना? ये है मोक्ष। तो ये है सर्कल, ये चार जो पुरुषार्थ हैं व्यक्ति के। लेकिन इनमें से कोई भी एक्चुअली
अल्टीमेट हैप्पीनेस का मार्ग नहीं है, इवन मोक्ष भी। क्योंकि मोक्ष क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इट्स वो क्या है, रिपल्सिव है मोक्ष, कि मुझे यहां से बचा लो भाई, मुझे तालिबान से निकाल दो बस, है ना। जैसे हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हम तो तालिबान से निकले हुए हैं ना, लेकिन हमको लग रहा है कि हम तो बहुत बढ़िया है, आनंद में, ऐसा नहीं लग रहा है ना। हमको लग रहा है क्या यार, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, क्या हम लोग सोचते हैं कि हमको इस प्रकार के आतंकवादियों से नहीं लड़ना पड़ता है? नहीं, क्योंकि एक समय के बाद वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो मोक्ष इज ऑल्सो नॉट अल्टीमेट, बट इट इज बेटर देन बीइंग फूल्ड बाय द मटेरियल एनर्जी। माया में पड़े रहने से अच्छा है कि व्यक्ति एटलीस्ट मोक्ष के बारे में सोचे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसको शास्त्र में बोला जाता है पावर्ग। तो जो लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं या फिर आप लोग नहीं भी देख पा रहे, तो संस्कृत में वर्णमाला होती है। वर्णमाला सबने पढ़ी है ना, या ओडिया में भी होती होगी। ई क्या है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे मैंने सुना एक्स्ट्रा एक एल है ना, एक एक्स्ट्रा एल है ओडिया में ना। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। तमिल में बहुत सारे एक्स्ट्रा लेटर्स हैं जैसे, तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। आप जानते हैं क्यों बोलते हैं? ठीक है, पता करके आना बाद में। अल्फाबेट को अल्फाबेट क्यों बोलते हैं? किससे? हाँ, पर उसको ऐसे क्यों बोलते हैं? कौन सी माला? क्या सोर्स है? ठीक है, थोड़ा पता करके आना, वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का, तो ऐसे ही पूछ रहा था आप लोगों से। ठीक है, ऐसे अल्फाबेट जो होता है ना, अल्फाबेट हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, उसका भी कारण ऐसे अल्फाबेट क्यों बोलते हैं? आप जानते हो क्यों बोलते हैं? कोई जानता है? नहीं जानते? ठीक है, हाँ, लैटिन वर्ड। हाँ, तो अल्फाबेट क्यों बोलते हैं? कुछ और भी तो बोल सकते थे, गामाबेट भी बोल सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपने सही बोला, लैटिन ग्रीक के जो पहले दो टर्म्स हैं अल्फा और बीटा, जो बन गए ए और बी, तो अल्फा बीटा की सीरीज को बोलते हैं अल्फाबेट्स। क्योंकि ये अल्फा बीटा की सीरीज है, जो अब ए बी बन गया है, इसलिए इसको अल्फाबेट बोलते हैं। इसलिए इसी प्रकार से वर्णमाला इसको बोलने का एक कारण होता है। तो ये जो वर्णमाला है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पांचवा वर्ण है, ये है पा वर्ग, है ना। पा फा बा भा मा, याद है बचपन में ये वाला लाइन, पा फा बा भा मा। ठीक है, नेक्स्ट आगे करो शुभम। तो ये जो पा वर्ग होता है, ये बहुत, इसके अंदर सीक्रेट एक मैसेज होता है, जो आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया बचपन में, क्योंकि उसने भागवतम नहीं पढ़ी है, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते। तो पा से होता है परिश्रम। तो इस संसार में व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप बोलोगे नहीं, बहुत सारे लोग जो परिश्रम नहीं करते, नहीं, अगर वो बैठे बैठे खा रहे हैं तो उन्होंने बहुत पहले परिश्रम किया होगा, तभी बैठे बैठे खा रहे हैं। बिना परिश्रम के नहीं खा सकते। उस भगवान गीता में बोलते हैं, बिना कर्म किए तो व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना, हो सकता है कितने बैक्टीरिया हमारे सांसों में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है हमेशा। तो पा वर्ग, संसार में व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, और खासकर मॉडर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। किस लिए करते हैं? पा हम लोग बहुत करते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या मिलेगा, फा से फल मिलेगा, है ना, बहुत सारा पैसा आएगा, एक एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, है ना, दुनिया बसाऊंगा, हम बहुत सारा सपना देखते हैं, तो फल तो मिलता है, लेकिन हमारा जो हम सब सोचते हैं कि जो हमें आनंद मिलेगा वो मिलता नहीं, बल्कि कुछ समय के बाद फेन मिलने लगता है। मतलब फेन मतलब जानते हैं? फेन मतलब होता है फोम। जैसे व्यक्ति अगर बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, पागलों की तरह काम कर रहा है, और फिर जब वो एकदम थक हार जाए, तो नहीं, मुंह से फेन नहीं निकलने लगता, फोम जैसा, कि भैया एकदम अपना इसने 200% दे दिया, आप तो ये कहीं का नहीं बचा है पूरा, है ना, उस प्रकार से, नहीं तो वैसा फेन निकलने लगता है। आप कभी देखो कोई बॉक्सर वॉक्सर लोग होते हैं, जब उनकी पिटाई विटाई होती है तो निकलता है। या जो पुराने जमाने के क्रिकेट मैच जो लोग देखते थे, राहुल द्रविड़ जब बैटिंग करता था तो पूरा हेलमेट भर भर के पसीना डालता था पिच पे, इतना मेहनत करता था बेचारा, टुक 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 कर करके घंटों निकल जाते थे, और पूरा, है ना, या कोई किसान जब खेत पे काम करता है, तो पूरा फेन निकल जाता है। तो इतना परिश्रम करता है व्यक्ति कि उसका फेन निकल जाता है, और फिर वो सोचता है
कि ये जो, चलो कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की, जो भी किया, ये जो है मेरे बहुत काम आएगा, इससे मैं ये मेरा लाइफ लॉन्ग एसेट है, इससे मैं अपने परिवार को पल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें वो सोचता है। लेकिन वो जिनके लिए करता है, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, कोई भी उससे पूरी तरीके से प्लीज नहीं होता। इस संसार में आप किसी को भी परफेक्टली प्लीज नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि हाँ वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति है, उससे मेरी फ्रीक्वेंसी जमती है, या ये मेरे अपने लोग हैं, ये मुझे हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करेंगे, ये मेरे को हमेशा इन पे मैं आंख मूंद करके भरोसा कर सकता हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में है, या आप खुद अगर आपको अपने अपने कभी देखा हो आसपास, कि जब आप से वो एक्सपेक्टेशन जो करते हैं और आप वो एक्सपेक्टेशन डिलीवर नहीं कर पाते, तो उनका व्यवहार आपसे परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं? भले ही वो आपसे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आपके पति पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, माता पिता भी क्यों ना हो, कई बार आपसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती है, अगर वो आप नहीं कर पाए, तो हो सकता है धीरे धीरे उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज होने लगे। तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतना परिश्रम किया, इतना मैं कुछ किया, हाँ अब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, अब तो मैं आनंद को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन एक समय आके इसको रियलाइज होता है कि पा से परिश्रम, फा से क्या था, फल नहीं था। फल तो सोचा था उसमें मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है, पेन। अब बा से नहीं, भा नहीं, बा से व्यर्थ। तो वो सोचता है कि यार व्यर्थ कर दिया, है ना। आप सुने होंगे ये डायलॉग बहुत बार, तुम्हारे कारण मैंने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी, मैंने पूरी जवानी लगा दी, है? मुझे क्या मिला, है ना। दीज आर द डायलॉग्स ऑफ व्यर्थ, है ना। हाँ, तुम लोग को पालने में मैंने अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी, बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, हाँ, धूप में बाल पके हैं। आप बहुत सारे इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो व्यक्ति को लगता है मैं व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, व्यर्थ में मैंने इतनी एनर्जी लगाई। और जो थोड़ा बहुत उसके पास है भी, उसका क्या क्या है, भा से है भय। मान लीजिए, चलो अगर आप बहुत खुशकिस्मत है और आपका एक अच्छा परिवार भी है, मान लो आपके पास धन दौलत भी है, तो हमेशा एक भय बना रहता है, कोरोना आ गया तो क्या होगा, है ना। अगर रिसेशन आ गया तो क्या होगा, अगर कोई आतंकवादी आके मार दिया तो क्या होगा, आतंकवादी छोड़ दो, कोई मच्छर आके काट लिया तो क्या होगा। तो हमेशा व्यक्ति जो सोच रहा है कि मैं आनंद में रहूंगा, हमेशा भय में, एक्चुअली फ्यूचर की एंजाइटी उसको हमेशा परेशान कर रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भय में रहता है हमेशा। तो इस प्रकार से उसके थॉट प्रोसेस में वो चलता रहता है, और अल्टीमेटली माँ से मृत्यु, एक दिन बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पा वर्ग, पा फा ब भ म, भा से भय। बाद में भेज देंगे आपको स्लाइड। तो ये पा वर्ग है। और क्या होता है, सामान्य तौर पे हम सोचते हैं धर्म मतलब है पा वर्गस्य। हम सोचते हैं धर्म मतलब हम मंदिर इसलिए जाते हैं, मस्जिद इसलिए जाते हैं, चर्च इसलिए जाते हैं, ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड। और बहुत सारे अदर ट्रेडिशन में तो छोड़ दो, वो तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा सब ठीक चलता रहे, घर परिवार में सब ठीक चलता रहे, हमारा ये सब चीजें होती रहे, हम पा वर्ग में रहना चाहते हैं। लेकिन भागवतम बोलती है धर्मो ही, नेक्स्ट श्लोक आगे, नेक्स्ट स्लाइड खोलो शुभम। हाँ, ये भागवतम बोल रही है धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थ यो पकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभय ही स्मृतः। तो धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म वो है जो आपको पावर्ग से आ करे, आपको यहां से बाहर निकाले, वो है रियल स्पिरिचुअल या रियल रिलीजियस प्रिंसिपल, जो आपको समझाए कि बेटा ये हमेशा नहीं चलने वाला है, जागो, सो मत, जीव जागो गोरा चांद बोले। तो रियल नॉलेज वो है जो आपको इस वृक्ष से बाहर निकाले, ना कि आपको ये बताए हाँ ये वाले ब्रांच पे चले जाओ, ये वाली ब्रांच से स्वर्ग लोग मिलता है, ये वाली ब्रांच से ये मिलता है, ये वाली ब्रांच से तुमको अच्छा यौवन मिलेगा, इससे तुम्हें स्वास्थ्य मिलेगा। मिल भी जाएगा तो क्या, है ना। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिल भी जाएगा तो क्या होगा। अगर हम स्वर्ग लोग चले भी गए, हम देखते हैं इतने सारे एग्जाम्पल है ना, बड़े बड़े इस संसार के नेता लोग गड़बड़ करते हैं। अरे स्वर्ग के नेता लोग क्या करते हैं,
बहुत सारे स्वर्ग के बड़े बड़े देवताओं से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं वो कि हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या हो गया। तो इस ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको वही सब मिलेगा। जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा होगा, बीमारियां होंगी, ईर्ष्या होगी, आपको घिसटने वाले लोग होंगे, बैक स्टैबर्स होंगे। मतलब आदमी सुख चैन से नहीं रह सकता है संसार में, कहीं पर भी वो चला जाए। तो सोल्यूशन ये है, गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो क्या करें, सुसाइड कर लें, मर जाए, क्या करें? नहीं, इसका ये मतलब है फिजिकली यू कैन नॉट गेट आउट, आपको अपनी चेतना को ऊपर लाना पड़ेगा। तो उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि अगर आप इस पेड़ पर रहते हुए भी आप इसके पार्ट नहीं होंगे, है ना, आप इम्यून हो जाएंगे इससे। जैसे देखो, एक वृक्ष में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, चींटियां होती हैं, है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, कोनो चिड़िया विड़िया होती है, उनका घोंसला होता है ना, 10 प्रकार की चीजें होती हैं वहां पे, नहीं होता कि नहीं? लेकिन कोई कोई विशाल काय जीव है ना, जो कि इससे परे है, जो इस वृक्ष से परे चीजों को जानता है, वो अगर उस वृक्ष पे आराम भी कर रहा है, मान लो कोई चीता लेटा हुआ है, या कुछ अगर लेटा हुआ है, तो वो देख रहा है कि संसार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। बारिश है, ठीक है, वो अपने आप को ढक लेता है ना, या मान लो पवन बह रही है या कुछ है, तो अपने आप को उस पेड़ का वो यूज करता है, लेकिन वो उस पेड़ में बंद नहीं जाता, उसको मालूम है कि मुझे यहाँ से निकलना है ना। वो मूर्ख नहीं है कि वो वहीं पर अपना सब बना लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, मैं आराम से घूमूंगा। तो इसी प्रकार से जो हम जब स्पिरिचुअल नॉलेज में आगे बढ़ते हैं, तो हम रियलाइज कर पाते हैं कि मैं इस संसार से अलग हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं परमानेंट सोल्यूशन, पर ये दुनिया मुझे ऑफर करती है टेम्पररी सोल्यूशन। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप एक मरुस्थल में, आप एक डेजर्ट में हैं, और डेजर्ट में आपको बहुत सारा पानी चाहिए, प्यास लगी है, और आके आदमी, कोई आपको व्यक्ति मिल गया और आपको एक बूंद पानी दे दे, तो एक बूंद पानी दिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर उससे क्या होगा? इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको बहुत सारा पानी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी सेटिस्फाइड। तो इसी प्रकार से आत्मा को जब तक निरंतर आनंद ना मिले, जब तक उसको एक परमानेंट शेल्टर ना मिले, आत्मा तड़पती रहती है, पानी के बाहर आई हुई मछली की तरह। इसलिए जब हम इस संसार में रहते हुए भी हमारी चेतना होती है आध्यात्मिक संसार में, जब हम मेडिटेट कर पाते हैं राधा कृष्ण के ऊपर, है ना, जगन्नाथ के ऊपर, तो हम कहीं पर भी हो, हमारे हमारे आत्मा का, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो सटल है, वो तो स्पिरिचुअल है, इट इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, तो हम उसी आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे रहते हुए भी, है ना, जब जो शेर होता है वो जंगल का राजा हमेशा होता है, चाहे वो पेड़ पे बैठा हो, चाहे वो नीचे हो। ऐसा नहीं कि वो जब ऊपर होता है तो वो क्या, वो राजा नहीं रहता, है ना। तो इसी प्रकार से इसको बोलते हैं पद्म पुराण में, अम, अम, वो श्लोक मुझे थोड़ा कोट नहीं हो रहा है, बट बोलते हैं कि जीवन मुक्त स उच्चते, जीते जी मुक्त वो व्यक्ति है, जीते जी जो बंदा वो व्यक्ति वो नहीं है जो क्या कर रहा है, अपने मन वचन और कर्म को भगवत सेवा में लगाया है, जिससे से भगवान से जुड़ा है। क्योंकि भगवान जो है वो आनंद के स्तोत्र हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम किसी भी स्थान पर रहेंगे, तो हम जो है उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना, वी कैन बी सेटिस्फाइड देयर। तो आई थिंक एक और है क्या स्लाइड में शुभम? तब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सामान्य तौर पर कोई भी इस मटेरियल वर्ल्ड को फैथम नहीं कर सकता, इसको कोई समझ नहीं सकता, इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। और इसके परे की तो बात ही छोड़ दी जाए, इसके परे का तो हम लोग विचार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में, कि आत्मा के विषय में वो बात कर रहे हैं, बोलते हैं कोई इस ज्ञान को अद्भुत तरीके से सुनता है, कि क्या बात बोल दी यार, क्या बोल रहे हैं आप। कोई इसको सुनते हुए भी इसको अद्भुत मानता है, और कोई इसको सुन लेने के बावजूद उसके लिए वो अद्भुत बनी रहती है। मतलब वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। इसलिए आप देखिए सामान्य तौर पे लोग जो है वो सोचते हैं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो,
हाँ, तुम लोग इमेजिनरी लाइफ जी रहे हो, रियल वर्ल्ड में आओ, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वो सोचते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भक्त लोग पागल होते हैं। उसको लगता है कि ये लोग एक इमेजिनरी लाइफ जी रहे हैं, एक इमेजिनरी कृष्ण को इमेजिन करके वो अपना लाइफ जी रहे हैं, है ना। कोई आत्मा नहीं होती, कोई परमात्मा नहीं होते, कल किसने देखा ये सब। तो एक सांसारिक दृष्टि से ये चीजें पूरी तरह अद्भुत लगती हैं, वियर्ड लगती हैं, है ना। लेकिन जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है ना, तो एक कवि ने लिखा है, हिंदी के कवि ने, कि संसार एक अद्भुत मेला है। क्या अद्भुत मेला है? जैसे मेले में क्या होते हैं, मदारी होते हैं, मदारी आप जानते हैं? हाँ, तो जब मदारी अपने बंदर के साथ खेलता है, नहीं, तो सारे लोग उसको देख के हंसते हैं, हंसते हैं ना। बंदर कुछ कुछ हरकत करता है, कुछ कुछ करेगा, ये करेगा, तो सब हंसते हैं। और बंदर जो है उनको देख के हंसता है, नहीं। तो सबको लोग सबको लगता है अरे ये बंदर बेचारा क्या पागल है, इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है। और जो बंदर है वो हंसता है कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये रियल है। अरे भाई मैं तो ट्रेंड हूँ। तो ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे सच में मारा जा रहा है, या सच में मुझे परेशान किया जा रहा है। ये तो पूरी तरह ट्रेंड है, वो उसको सब पता है। तो इसी प्रकार से संसार में जो भोगी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति योगी को देख के हंसता है कि क्या पागल है ये लोग। ये लोग पागलों की तरह घूमते रहते हैं, ये इमेजिनरी देवी देवताओं के पास जाते हैं, ये पागलों की तरह नाचते रहते हैं, दिन रात हरि नाम करते रहते हैं ना। तो एक भोगी के लिए योगी जो होता है, वो उसको समझना, उसे लगता है कि उसके ऊपर वो हंसता है। और जो योगी होता है वो भी संसार के मेले को देख के हंसता रहता है ना। दोनों एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं। योगी को लगता है कि देखो देखो दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। उसे ये उन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं जिनमें जो है वही दुख मिलने वाला है, वही तकलीफ होने वाली है। इसलिए ये जो दोनों जो नॉलेजेस हैं, ये बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एकदम से कोई भी एक्सट्रीम नहीं लेना चाहिए, है ना। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एकदम से वी कैन जस्ट जंप ओवर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको अपनी लाइफ को इस प्रकार से करना है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज कर सके। समझ आ रहा है? जैसे एक कीचड़ में बहुत सारी गंदगी होती है, पर उस कीचड़ में ही वो कमल उगता है ना। अब कमल सोचे कि नहीं मैं कीचड़ में नहीं रहूंगा, अगर वो कीचड़ को छोड़ देगा तो सूख जाएगा, नहीं, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो कैरिज्मा है, वो तो चला जाएगा। तो ऐसे ही देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड। आपको संसार के लोग के बीच में रहते हुए, संसार के सभी कार्य करते हुए, अपने चेतना को ऐसे बनाना है कि वो उससे दूषित ना हो। जैसे कि एक कीचड़ में जो कमल है, उसके ऊपर जो पत्ता है, अगर बारिश की बूंद वहां गिरती है तो वो बूंद स्वच्छ रहती है, नहीं भाई। बारिश की जो बूंद गंदे तालाब में गिरी वो तो गंदा हो गई, लेकिन जो कमल के पत्र के ऊपर जो बूंद है वो अभी भी स्वच्छ है ना। तो वो डेलिकेट है, लेकिन अगर ज्यादा इधर उधर घूमेगा तो गिर जाएगा। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में हमको कुछ प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। उसको अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर जो है हम लोग भी बहुत आसानी से गिर जाएंगे, क्योंकि माया बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। इस संसार में भ्रमित होना बहुत इजी है, इट्स वेरी 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 इजी, बट एक लंबे समय तक एक सही पथ पे चलना बहुत कठिन है। इसलिए अगर हम अपने आसपास एक घेरा नहीं बनाएंगे, एक डिफेंस लाइन नहीं बनाएंगे, तो हम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। और वो डिफेंस लाइन क्या है? जो हमारी जो साधना है। अगर हमें सुबह उठ के, अगर हम भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम कितना भी सुन ले, कितना भी यूट्यूब पे सुन ले, यहाँ सुन ले, गीता पढ़ ले, लेकिन उसको करने का शक्ति नहीं मिलेगी, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। तो पहला तो हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। और फिर दूसरा है हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो शास्त्र हमको बता रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए, दया का पालन करना चाहिए, है ना। निर्जीव जानवरों को नहीं मारना चाहिए, है ना। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, शरीर की भी, वाणी की भी, मन की भी। तो ये सब प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे तो हमारा लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो जाएगा। और जितना मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस है, तो अगर मान लीजिए हम किसी मुश्किल जगह पे चले भी गए, या कहीं से हमारा आक्रमण हो भी गया, तो भी हम बचे रहेंगे, पूरी तरीके से नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर हमारा लाइन ऑफ डिफेंस ही बहुत कमजोर है, तो हर कोई ऐरा गहरा हमको गिरा के चला जाएगा, है ना? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि हम अपने इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से इस पे कार्य करें, नहीं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी, मतलब हमारा ये सब जो बातें हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और वो होगा वही कि सब परिश्रम करेंगे, फिर फेन निकलेगा, फिर व्यर्थ हो जाएगा, फिर भय रहेगा, और फिर आखिर में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 मिनट, तो हम लोग यहीं पर अपना समाप्त करते हैं सेशन। तो हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। हाँ अब आप बोलो। आप जो ये अभी जो मेटाफोर दिए मतलब योगी और गोपी का, मुझे मतलब मेरे को अभी मतलब वो एक तो मंत्र याद आ गया, ईशा उपनिषद का मंत्र नंबर 9, जो उसमें लिखा होता है कि मतलब कोई जो रिसाइड करता है इग्नोरेंस में, मतलब अविद्या में, वो तो जाता है मतलब डार्कनेस को जाता है, लेकिन जो रिसाइड करता है नॉलेज में, जो एंटर करता है नॉलेज में, वो और डीपर डार्कनेस में जाता है। ओके, वो उसका मैं समझाता हूँ। किसी और का प्रश्न है तो आप, शुभम, सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन रखो आप, ताकि लोग अपना प्रश्न भी पूछ सकें। आपका क्वेश्चन है बट इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, फिर भी मैं उसका आंसर देता हूँ। इनका प्रश्न है कि ईशोपनिषद में एक कोटेशन है जहाँ पे दिया गया है कि जो सामान्य सांसारिक लोग हैं, जो अज्ञान में जी रहे हैं, वो तो अंधे कुएं में गिरते ही हैं, लेकिन जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं वो और भी ज्यादा अंधे कुएं में गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि बचपन में प्रभुपाद क्या है, मृदंग सीखने जाते थे, मृदंग है ना, ड्रम। तो वो सीखने जाते थे, तो जब वो उनके पास जब सीखने गए तो उसने बोला महीने का 2 रुपए लगेगा ट्यूशन। जो मास्टर था, उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़ी बात थी, आज का शायद 2 लाख तो ज्यादा हो गया यार। अच्छा ठीक है, तो शायद उन्होंने 1970 के साथ बताएगा, जो भी है, मतलब आपको कुछ पैसा लगेगा आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक दूसरा लड़का सीखने आया, तो ये तो है, ये तो पहली बार सीखने गए थे, इन्होंने कभी सीखा नहीं था, तो ये दूसरा लड़का सीखने आया, तो उनसे पूछा कि तुमको, दूसरा लड़का सीखना है, बोला मास्टर साहब मैं आपसे मृदंग सीखना चाहता हूँ। मास्टर साहब ने बोला तुम पहली बार सीखने आए हो, अभी तक कभी नहीं सीखे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत सालों से सीख रहा हूँ। अच्छा बहुत सालों से सीख रहे हो, थोड़ा बजा के दिखाओ। उसने बजा के दिखाया, तो मास्टर साहब ने बोला बहुत अच्छी बात है, कल शाम से आ जाओ, तुम्हारा 4 रुपए लगेगा। तो बोला अरे ये क्या बात हुई, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, एकदम नया नया आदमी है, इससे आप 2 रुपए ले रहे हैं? मैं तो सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझसे तो बल्कि कम लेना चाहिए, एटलीस्ट बराबर लेना चाहिए, मुझसे ज्यादा क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए इनको कुछ नहीं आता है, तो इनको मुझे सिखाना है, तो सिखाने का मैं वेतन ले रहा हूँ, ठीक है। और आप क्या है, आपको गलत आता है, अनफ शनफ, तो पहले आपका जो अज्ञान है वो हटाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ज्ञान डालना पड़ेगा, तो इसलिए डबल मेहनत, इसलिए डबल पैसा ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब वो जो ईशा जो श्लोक है, वो उन सो कॉल्ड ज्ञानी लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि जो भागवतम में जैसे एक श्लोक है कि जस्ट मुझे वो क्लिक नहीं कर रहा श्लोक, बट उसका अर्थ ये है कि वो ज्ञानी अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। मुक्त मान लेते हैं, होते नहीं है। जैसे मैं बोल लूं ठीक है आज से मैं भारत का प्रधानमंत्री, हरि बोल। है ना, आपने वो मूवी देखा है जिसमें एक किंग रहता है जो बाद में मतलब उसको क्या नाम है, डिक्टेटर नाम है, क्या नाम है, एनीवे तो उस तरह की स्थिति है। तो आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि आप ज्ञानी हो, आपने संसार को जीत लिया, इसलिए बहुत सारे सो कॉल्ड ज्ञानी होते हैं। एक कुछ वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जो है अगर उन्होंने संन्यास ले लिया तो वो नारायण बन गए। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे सन्यासी को नमो नारायण, कि नारायण को ही नमन करने लगते हैं डायरेक्ट, है ना। वो नारायण क्या करते हैं, वो क्लास देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्लास के बाद फुक्का मारते हैं। तो नमो नारायण। तो ऐसे इतना आसान नहीं है। तो जो उन प्रकार के वहां पे बोला गया है कि जो विमुक्त माने ना, भागवतम में जो श्लोक है, जो अपने आप को विमुक्त मान लेता है ना भाई। एक बहुत अच्छा कोट है ना कि जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है वो समझ पाता है कि इसको उतना कम पता है। जो अज्ञानी वो सोचता है उसको बहुत पता है। नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो टीनेजर होते हैं, उनको लगता है वो बहुत कुछ जानते हैं, वो माता पिता की बात नहीं मानना चाहते। नहीं, वो रिबेलियस होते हैं नेचर के, क्योंकि उनको लगता है वो दुनिया को जान चुके हैं। लेकिन जब बच्चा 30 साल का होता है, 35 साल का होता है, जब लात खा चुका है दुनिया की, तो थोड़ा विनम्र हो जाता है वो, फिर वो बच्चे की तरह जिद्दी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है
कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं अभी नहीं। तो ऐसे ही जब हम ये मान लेते हैं कि हमें तो पता चल गया ब्रह्म क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, हमको किसी के ऊपर क्या डिपेंड होना है, तो ऐसे लोगों की गति जो है और भी खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग विनम्र नहीं है ना, वो तो सीखना नहीं चाहते। अब आप सीखना नहीं चाहते तो आपको सिखाएगा कौन? तो उस सेंस में वो बताया गया है, इसलिए आपको पूरा 15वें श्लोक तक पूरा पढ़ना है। फिर आगे बताया गया है कि रियल, हाँ पूरा ईश्वरोपनिषद पूरा पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रकार से वो क्रिटिसाइज किया गया है सो कॉल्ड नॉलेज, जो अपने आप को समझते रियलाइज्ड सो कॉल्ड, इस प्रकार से। हाँ ठीक है। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है? शुभम सबको अनम्यूट कर दो चाहो तो। नो क्वेश्चन ऑनलाइन। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? भगवान कृष्ण ने सब पांडवों को भेजा था वन में, सब बोले थे कि जाओ देख, हम जानना चाहते हैं कलयुग कैसा होता है। सब वो देखे थे कि एक क्रो मांस खा रहा था, उसके बॉडी में वेद लिखा हुआ। हाँ ये तो कहानियां बनाई गई हैं, ऐसे महाभारत में नहीं है, लेकिन हाँ उससे आप कुछ लेसन ले सकते हो, बट दिस स्टोरी इज नॉट इन महाभारत। बहुत सारी स्टोरियां हैं वो घूमती रहती हैं मार्केट में कि एक बार कृष्ण अर्जुन को लेकर गए, ये हुआ वो हुआ। जाओ हम जानना चाहते हैं कलयुग कैसा होता है। मैं तो ऐसा कोई कन्वर्सेशन महाभारत में नहीं पढ़ा अभी तक। मैं अभी फिलहाल अभिमन्यु वध तक पढ़ चुका हूँ, अभिमन्यु वध कंप्लीट हुआ है, तब तक तो ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं आया। और महाभारत बहुत वास्ट है, तो पता नहीं अगर आगे आगे तो, लेकिन आगे आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि एक बार वार हो गई तो बस सब तो सब दुख में जाने वाले हैं, कुछ ज्ञान व्यान नहीं लेंगे फिर वो पहले। हाँ यस, 1 लाख श्लोक हैं और कुछ में, कुछ साउथ इंडियन वर्जन में 1,10,000 श्लोक भी हैं। ओके एक क्वेश्चन आया ऑनलाइन कि stories that we read from Bhagavatam, do they pertain from this planet or they could be of another planets? Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि हम भागवतम में जो स्टोरी पढ़ते हैं वो इसी प्लेनेट की होती है कि अलग अलग प्लैनेट्स की होती है? मोस्ट आर ऑफ अदर प्लैनेट्स, जनरली इस प्लेनेट की नहीं होती। तो हमारा जो प्लेनेट है उसको भारतवर्ष बोलते हैं, तो कुछ स्टोरीज इस प्लेनेट की हैं, कुछ दूसरे प्लैनेट्स की भी होती है ना। जैसे हनुमान जी यहाँ रहते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, पर वो इस प्लेनेट पे नहीं रहते, वो किम पुरुष वर्ष पे रहते हैं, विच इज क्वाइट नियर टू अवर प्लेनेट। तो वहां का भी वर्णन आता है, स्वर्ग लोगों का बहुत वर्णन आता है, सत्य लोक का वर्णन आता है, जन लोक का वर्णन, तो बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स का वर्णन आता है। तो ये नहीं है, भागवतम हैज स्टोरीज फ्रॉम स्पिरिचुअल मटेरियल ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स लाइक आप कह सकते हैं यूनिवर्सल न्यूज़पेपर, सब प्रकार की इसमें जानकारी रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इट इज बाउंड टू अ सर्टेन प्लैनेट ओनली। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा था मुझे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पावर्गा इन शॉर्ट व्हाट दैट मीन्स? ओके ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। पा से क्या होता है? पान, ठीक है, तो पा से है परिश्रम, परिश्रम मीन्स एक्सट्रीम एंडेवर। फिर फा से फेन, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा बाद में स्लाइड, है ना। तो फेन मतलब होता है कि एग्जॉशन, है ना, या फ्रस्ट्रेशन। फिर व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स यूजलेस, इन वेन। और फिर भय, फियर, और फिर मृत्यु यानी डेथ। ओके साहिल कुमार, सबने आपको अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो क्वेश्चन हमारा जो वेदांत है, उपनिषद है, यहाँ पर जो फिलोसॉफीज जो दिए होते हैं, फिलोसॉफीज हमारे ये सब वेद से आया है भगवतम के अंदर, या फिर भगवतम से आया है वेद के अंदर? ओके इनका क्वेश्चन है कि वेद से भागवतम आया कि भागवतम से वेद आया। ओके तो देखिए
वेद शब्द का मतलब होता है नॉलेज, क्योंकि वेद बनता है विद धातु से। जैसे आप में से कितने लोग विद्यालय में गए हैं? आप नहीं गए? ओके। विद्यालय मतलब, आलय मतलब होता है प्लेस, है ना। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक का स्थान, है ना। तो विद्यालय मतलब विद्या का स्थान, जब विद्या का स्थान, विद्या मतलब होता है नॉलेज, है ना। तो विद मतलब होता है, विद धातु मीन्स टू नो। तो वेद मतलब नॉलेज, किसी प्रकार का नॉलेज। तो उसमें जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअल नॉलेज ही हो, वेदों में वेदांग भी होते हैं। वेदांग मतलब वेदों के अंग, जैसे कि आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। ज्योतिष स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ज्योतिष मटेरियल नॉलेज है कि संसार में ये अलग अलग जो तारों का जो कॉम्बिनेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, इस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, लाइक दैट। इसको जानने से कोई आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा सकते, लेकिन इससे आप संसार की कुछ चीजें, इस संसार में रहने के लिए सब आपको जरूरी है। मटेरियल नॉलेज भी जरूरी है, स्पिरिचुअल भी जरूरी है, इसलिए वो भी होना जरूरी है। तो वेद में जो स्पिरिचुअल बात जहां पे आ रही है, वहां पे दो प्रकार के स्क्रिप्चर है। एक होता है आगम शास्त्र, एक होता है निगम शास्त्र। तो आगम मतलब होता है इनकमिंग, निगम मतलब होता है आउटगोइंग। तो आगम शास्त्र मतलब होते हैं श्रुति शास्त्र, है ना, जिनको सुन सुन के आगे बढ़ाया गया है। और फिर होते हैं स्मृति शास्त्र। स्मृति मतलब भगवान के अवतारों या भगवान के महान भक्तों के द्वारा जो अपने रियलाइजेशंस लिखे गए, उनको स्मृति बोलते हैं। तो श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना, सभी कोई उतने ही महत्वपूर्ण है ना। जैसे कोई बोले कि आप जो है, आपके लिए हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैर ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों ही महत्वपूर्ण है भाई। मुझे हाथ भी चाहिए, मुझे पैर भी चाहिए, दोनों के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं, पर दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो स्मृति, श्रुति, पुराण, वेद, पंचरात्रिका, है ना, ये सभी कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कुछ हमें, हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल, उससे हमको मिलवाते हैं। तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, किससे क्या आता है? सभी वेद जो है वो इटर्नल है, ये शाश्वत है, मतलब इनकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, लेकिन समय काल के अनुसार कुछ कुछ चीजें प्रकाशित होती रहती हैं, है ना। तो जैसे ओरिजिनल जो वेद है, पहले एक वेद था, उसको वेद व्यास जी ने कंपाइल करके 4 भागों में कर दिया, है ना। पहले 3 और फिर बाद में सामवेद कर दिए 4। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजें उस समय नहीं थी, लेकिन वो राइटिंग में नहीं थी। वेद व्यास जी ने उसको राइटिंग में किया है। ये जो पहले जो शास्त्र होते थे, ये श्रुति सुन सुन के याद किए जाते थे। आज भी बहुत सारे गुरुकुल हैं, वाराणसी में, इवन वृंदावन में, जहाँ पे नोटबुक्स का यूज नहीं होता, बच्चे रट रट के याद करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब रामायण की बात आती है, तो श्रीमद् भागवतम में इतनी बड़ी राम की लीला है, केवल 2 चैप्टर में है, केवल 2 चैप्टर में 40-50 श्लोकों में रामायण को कंप्लीट कर दिया गया है। और बल्कि कृष्ण लीला जो है उसके लिए 90 चैप्टर्स और प्लस 11 कैंटो के कई सारे चैप्टर हैं। तो आप बोल सकते हैं अरे ये क्या भेदभाव है, कृष्ण के लिए इतने सारे श्लोक और यहाँ इनके लिए इतना शॉर्ट में। तो भागवतम खुद बोलती है, जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, ये नॉलेज दे रहे हैं कि आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है ना। रामायण जो है वो त्रेता युग की है, तो ऑलरेडी वो उस समय समाज में थी, लोग ऑलरेडी रामायण सुनते थे, है ना। तो इस कारण से उस पे उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया है। जो चीज ऑलरेडी है तो फिर क्यों रिपीट करना है? तो इसलिए दूसरी चीजें भागवतम में ज्यादा है। तो इस प्रकार से भागवतम का जो श्लोक है, हाँ, वो पर्टिकुलर ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए कभी कभी चीजें डलती है, लेकिन प्रिंसिपल्स इटर्नल रहते हैं। तो कई हो सकता है आपने एक वीडियो देखा हो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वैदिक स्कॉलर जाकिर नायक का, कि उसका कहना है कि भगवत गीता है क्या, ये श्रुति है कि स्मृति है? क्योंकि कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि वो केवल श्रुति को मानेंगे, वो स्मृति को नहीं मानेंगे। मतलब ये बात हो गई कि आप हमारे घर में आ सकते हैं, आमंत्रित हैं, लेकिन आप अपने हाथ लेकर बताना, केवल पैर लेकर आना, है ना। इस तरह की बात है, क्योंकि वैदिक स्क्रिप्चर्स में, उपनिषदों में, जो कोर वैदिक स्क्रिप्चर है, मैं आपको 3 श्लोक दिखा सकता हूं उपनिषदों में, जहां पर पुराण का, रामायण का, इतिहास का वर्णन है ना। उपनिषद में बोल रहा हूं मैं। तो उपनिषद खुद बोल रही है कि ये पंचम वेद है,
और फिर आप बोलो नहीं हम उसको नहीं मानेंगे, तो मतलब आप उपनिषद को नहीं मान रहे, है ना। तो ये इस प्रकार की बात है। तो अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो मैं रेफरेंस भेज सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ वेदों में क्या है, नॉलेज शॉर्ट फॉर्म में बताई गई है, एफोरिज्म्स में बताई गई है, स्मॉल स्टेटमेंट्स में बताई गई है, और पुराणों में, इतिहास में उसको बड़े बड़े स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स के साथ बताया गया है। तो इस कारण से दोनों महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता जो है वो श्रुति भी है और स्मृति भी है, क्योंकि वो महाभारत का पार्ट है तो एक प्रकार से स्मृति हो गई, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट भगवान उसको बोल रहे हैं तो वो श्रुति भी है ना। तो इसलिए हमको इन सब सो कॉल्ड जो हम लोग को गलत तरीके से मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है ना। जो शब्दों के जाल में हमको घुमाना चाहते हैं, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड बोथ हैव देयर ओन नेसेसिटी। ठीक है। तो वेद से भागवतम आया कि भागवतम से वेद आया, दोनों था, क्योंकि इटरनल नॉलेज है, ये दोनों स्पिरिचुअल वर्ड का नॉलेज है, तो दोनों हमेशा से है। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी लोक पर जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोक है, लेकिन स्वर्ग लोक में जो भागवतम है उसमें 1,00,000 श्लोक है, उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वर्णन है ना। तो ऐसे भगवान तो अनंत है, उनकी अनंत उनकी क्वालिटीज है, उनकी अनंत स्टोरीज है, तो आप उसको पूरा तो एक जगह नहीं डाल पाएंगे। तो मुख्य मुख्य बातों का वर्णन है ना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे शाम को ऑनलाइन क्लास में। हरे कृष्ण। यहाँ पे कीर्तन करते से बोलो, करताल है क्या, वहां करेंगे कीर्तन? पूछना क्या है, कीर्तन कहाँ करेंगे पूछो, जाओ जाओ पूछो। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। पढ़ो।